उत्तराखंड के अजय भट्ट बीजेपी के सांसद हैं या फिर तंत्र विद्या का प्रचार कर रहे थे। भगवान श्री राम के नाम का ऐसा मजाक आज तक नहीं देखा। गजब तो ये है कि जो सत्ताधारी सांसद विरोधियों को सीख देते हैं वो भी ठहाके लगा रहे थे। अजय भट्ट हंस हंसकर राम का नाम ले रहे थे और अनुराग ठाकुर समेत तमाम सांसद हंसी ठट्ठा कर रहे थे। यही काम अगर किसी विरोधी दल के सांसद ने किया होता तो उसके सस्पेंशन की मांग हो जाती या फिर संसद ठप कर दी जाती। क्या उत्तराखंड के मुद्दे कम पड़ गए जो अजय भट्ट ऐसी बातें करने लगे, या फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए भगवान राम के नाम का जाप कर रहे हैं? भगवान श्री राम और सनातन की दुहाई देने वाले ऐसे कैसे हो गए? भगवान के नाम पर ही हंसी ठिठोली करने लगे। उठे सवाल। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊखा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? उत्तराखंड से आने वाले ये हैं बीजेपी सांसद अजय भट्ट, जिन्होंने भगवान श्री राम का नाम कुछ इस अंदाज में लिया है कि देश में एक तरफ विरोध की लहर देखने को मिल रही है और एक तरफ समर्थन दिखाई दे रहा है। समर्थन करने वालों का कहना है कि इसमें हर्ज क्या है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि भगवान श्री राम का नाम क्या कोई लतीफा है, कोई चुटकुला है या फिर कोई जोक है जो इस तरह से नाम लिया जा रहा है। और इस तरह से सत्ताधारी पार्टी के तेज तर्रार सांसद ठहाके मार मार कर हंस रहे हैं। जो लोग ठहाके लगा रहे हैं उनमें उन सांसदों का नाम शामिल है जो भगवान श्री राम पर अगर कोई सवाल खड़े करता है तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इन्हें बीजेपी के फायर ब्रांड सांसदों में गिना जाता है। तेज तर्रार सांसदों की इन्हें संज्ञा दी जाती है। इनमें शामिल हैं अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी, अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू। सवाल ये किया जा रहा है कि सदन में खड़े होकर सनातन की कस्में खाई जाती हैं। भगवान श्री राम के अस्तित्व को लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व के अलावा उनके दिखाए रास्ते को लेकर दलीलें दी जाती हैं। लेकिन आज जिस तरह से अजय भट्ट बोल रहे थे उससे तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का प्रचार कर रहा हो। जैसे रोड पर लिखा होता है कि सौतन से छुटकारा चाहिए हो तो हमारे पास आए, प्रेम विवाह करना हो तो हमारे पास आए, मनचाही शादी करनी हो तो हमारे पास आए, या फिर मनचाही नौकरी हासिल करनी हो तो हमारे पास आए। और अजय भट्ट भी इसी तरीके से कह रहे थे कि गाय दूध ना देती हो तो भगवान श्री राम का नारा लगा दीजिए, बेटा बिगड़ गया हो तो जय श्री राम बोल दीजिए, बेटी की शादी ना हो रही हो तो जय श्री राम बोल दीजिए। तमाम ऐसी बातें अजय भट्ट ने कही जिनसे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले जरा सुनिए अजय भट्ट ने सदन में खड़े होकर कहा क्या है। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। पड़ोसी हैं आप। मान्यवर, मुझे अधिक कुछ भी नहीं बोलना है। ये जो आज नाम बदलने की बात आई है, नाम बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और समझने की बात इतनी सी है कि राम, हे राम, श्री राम, जय जय राम, और श्री राम जय जय राम 9 शब्द का सिद्ध मंत्र है। और उसको बाद में राम नाम सत्य है, लेकिन उसको किसने अपनाया? महात्मा गांधी जी ने अपनाया। और महात्मा गांधी जी ने अपनाया। आप इधर एड्रेस करिए। आप महात्मा गांधी जी ने मंत्री रहे उत्तराखंड में। जी महाराज जी। महात्मा गांधी जी ने अपनाया, वो छेड़ते रहते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनाया तो उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई गलत बात नहीं है और उनका सम्मान पूरा उसी तरह से किया जा रहा है जिस तरह से हमेशा करते रहे हैं। कहीं पर भी मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह है VBG राम जी बिल। इसमें क्या है? VB जी राम जी, VB विकसित भारत, G गारंटी फॉर, R रोजगार एंड, A आजीविका, M मिशन, G ग्रामीण। बस राम जी का नाम आ गया तो इतनी बड़ी चिढ़ क्यों है? मैं तो यही बताता हूं, क्योंकि जो सिद्ध मंत्र को इस तरह से ह्रास करेंगे, कम करके आंकेंगे, सरकार की नीयत तो साफ है तो उसको बड़ा दंड मिलता है। क्योंकि मैंने फिर भी कह दिया 9 अक्षर का सिद्ध मंत्र है, 9 अक्षर का सिद्ध मंत्र है श्री राम जय जय राम। कोई काम बिगड़ा हो आपका बिना दंगे राम, आप देख लीजिए
13 शब्द हैं, 13 को कभी कभी आप सगुन भी मानते हैं, लेकिन ये सगुन माना गया है। श्री राम जय राम जय जय राम। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है। और सर मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भई आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। क्योंकि सचिव भी, वैद्य ने भी, और जितने भी लोग थे वो प्रिय बोलते रहे। आज कांग्रेस नेस्त नाबूद, और दोस्त और लोग भी नीचे को जाते रह रहे हैं, नेस्त नाबूद की होने की स्थिति में है। इसलिए मैं फिर भी आपको आगाह करता हूं, कहीं महात्मा जी का अपनाम नहीं है, वो हमारे हृदय में है। उनके लिए एक से एक बड़ी बातें करी हुई हैं, और खुद प्रधानमंत्री जी स्वागत करते हैं, सभी लोग स्वागत करते हैं। हमारे वो कुल पुरुष हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कहीं से कहीं दिल छोटा मत करिए। ये तो प्रभु राम की कृपा हो रही है और सब चीज ठीक होने वाली है। तो सुन लिया आपने, उत्तराखंड के ये सांसद हैं अजय भट्ट, और भगवान श्री राम को लेकर जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, जिस तरह से भाषण दिया है, इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सियासी जानकारों का ये कहना है कि अजय भट्ट की नजर में क्या उत्तराखंड की तमाम समस्याएं खत्म हो चुकी हैं? अजय भट्ट की नजर में भगवान श्री राम आखिर हैं क्या? उन्होंने और भी तमाम बातें कही जिनकी तारीफ भी की जा रही है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने भगवान श्री राम के नाम को एक जोक, एक चुटकुला, एक लतीफे की तरह पेश किया है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर अजय भट्ट इस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में कैसे बोल सकते हैं। साथ ही सवाल किया जा रहा है कि अगर आप बोल रहे हैं तो बोलिए, लेकिन क्या उत्तराखंड की तमाम समस्याएं आपको नहीं दिखाई देती? क्या उत्तराखंड में जिस तरीके के हालात हैं वो आपको नजर नहीं आते? जिन लोगों ने आपको वोट देकर माननीय बनाया है, संसद भेजा है, क्या आप उनके हक की आवाज के लिए नहीं बोल सकते? आप भगवान श्री राम के नाम को इस तरह से ले रहे हैं जैसे तंत्र विद्या का प्रचार कर रहे हैं। अजय भट्ट को लेकर और भी तमाम बातें कही जा रही हैं। उनके विरोधियों का कहना है कि अजय भट्ट का सपना है कि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने जिस तरह से तमाम समस्याओं का हल जय श्री राम का नारा बताया है, इसीलिए वो राम नाम का जाप कर रहे हैं कि उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनना है। और हो सकता है कि उनकी जो भी अड़चन हो, भगवान श्री राम का नाम लेने से वो अड़चन दूर हो जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए। जब से ये भाषण अजय भट्ट का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। विरोधी भगवान श्री राम का इसे अपमान बता रहे हैं, और सनातन की दलील देने वाले, भगवान श्री राम पर प्यार लुटाने वाले ये कह रहे हैं कि इसमें हर्ज क्या है। अगर यही बात किसी विरोधी सांसद ने कही होती, किसी विरोधी दल के नेता ने कही होती, तो अब तक संसद में तमाम तरीके की नारेबाजी हो गई होती और संसद के कार्य को ठप कर दिया गया होता, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा होता और दावा किया जा रहा होता कि भगवान श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सब सत्ताधारी पार्टी के सांसद ने किया है। हंसने वाले भी सत्ताधारी पार्टी के सांसद थे, तो इसमें ना कहीं अपमान नजर आ रहा है और ना इसमें सनातन की कहीं पर भी तौहीन नजर आ रही है। और जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, जिस तरीके से तमाम सांसद बैठकर ठहाके लगा रहे थे, उनसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सनातन से प्यार करने वाले जो सच्चे प्रेमी हैं, उनका कहना है कि भगवान श्री राम के नाम पर गंभीरता होनी चाहिए, न कि हंसी मजाक होना चाहिए, हंसी ठट्ठा होना चाहिए। लेकिन सदन में जिस तरीके की सभ्यता का परिचय बीजेपी के सांसदों ने दिया है, उस सभ्यता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी नजर में ये सब क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।